नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों को लेकर इस बार का ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे आया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधनों के बीच होने वाला है और महाराष्ट्र में अब चुनाव में 10 से भी कम दिन का समय रहा है और 20 नवंबर को ये चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा होनी है। ऐसे में इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। ताज़ा एग्जिट पोल का सर्वे क्या कहता है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में मुकाबला महायुति के और महाविकास अघाड़ी के बीच होने वाला है, जहां पर महायुति गठबंधन में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे गुट और अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है, जबकि विपक्ष में महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। जहां पर इन सभी पार्टियों ने अपनी सीटों को लेकर भी मंशा साफ कर दी है। महायुति में भाजपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अजित पवार गुट की एनसीपी 63 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती हुई आपको नजर आएगी। महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 89 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन 288 में से जो भी गठबंधन 145 सीटें हासिल करेगा, वो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बना सकता है। तो चलिए अब एक एक करके जिलेवार देख लेते हैं कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। सबसे पहले सांगली की बात करें तो सांगली में 8 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जहां पर महायुति गठबंधन को 5 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। सतारा की बात करें तो सतारा में भी 8 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी महायुति काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और महागठबंधन इस बार यहां से 5 सीटें बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहां से 3 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। अगले प्रमुख जिले की बात करें तो अगला जिला सिंधुदुर्ग है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और यहां पर महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने वाली है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहां से 1 सीट बटोरता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले प्रमुख जिले आपके सोलापुर की 21 सीटों को लेकर बात करें तो यहां पर बता दें कि सोलापुर में कुल मिलाकर 22 सीटें हैं, जहां पर महायुति के खाते में 11 सीटें जाने वाली है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में 8 सीटें आएगी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगले जिले वर्धा की बात करें तो वर्धा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 पर महायुति जीतती हुई दिख रही है, 1 पर महाविकास अघाड़ी जीत सकती है। थाने की 18 सीटों में से 11 सीटों पर महायुति जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य 60 सीटों पर एमवीए जीत सकती है। महाराष्ट्र के अगले प्रमुख जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला वाशिम है, जहां पर विधानसभा की कुल मिलाकर 3 सीटें हैं और यहां पर महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएगी। महाविकास अघाड़ी 1 सीट बटोर सकती है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। यवतमाल की 7 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर महायुति पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ उतरेगी। 7 में से 2 सीटें यहाँ पर महायुति बटोर सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखेगा और 5 सीटें यहाँ से बटोर सकता है। अगले प्रमुख जिले मुंबई की बात करें तो मुंबई में महायुति गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाएगी, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यहाँ से 13 सीटें बटोरता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला मुंबई में इस बार देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के अगले प्रमुख जिले की बात करें तो अगला जिला नागपुर है, जहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें
हैं और यहाँ पर 12 में से 6 सीटें महायुति गठबंधन लेने वाला है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ से 12 में से 5 सीटें आती हुई दिख रही है, जबकि एक सीट अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी यहाँ से जाने वाली है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर महायुति गठबंधन 5 सीटें बटोर सकता है, जबकि एमवीए महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 1 सीटें जाने वाली है। नंदुरबार की 4 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 में से महाविकास आघाड़ी 2 सीटें और 2 सीटें महायुति पार्टी बटोर सकती है। अभी तक के समीकरण में 288 में से हमें 113 विधानसभा की सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से महायुति गठबंधन बीजेपी का सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है और 113 में से 62 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी भी अब तक के 48 सीटें 113 में से हासिल कर चुका है। यानी कि अभी तक के दोनों के बीच कड़ा मुकाबला इन 113 सीटों के समीकरण में देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें तो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी यहां से 3 सीटें जाने वाली हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बात करें और चलिए बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। तो महाराष्ट्र का अगला प्रमुख जिला उस्मानाबाद है, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें रखी गई है और 4 में से यहाँ पर 3 सीटों पर महायुति गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 1 सीट जाने वाली है। पालगढ़ की 6 सीटों में से भी 3 सीटें महायुति गठबंधन और 2 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जाएगी, 1 सीट अन्य गठबंधन के खाते में जा सकती है। नासिक की 15 सीटों में से भी 9 सीटें महायुति गठबंधन बटोरेगा, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में केवल 5 सीटें आने वाली है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 1 सीट यहां से मिलती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र का अगला प्रमुख जिला परभणी है और परभणी में भी 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी का महायुति गठबंधन 3 सीटें बटोर सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 1 सीट आने वाली है। रायगढ़ की 7 सीटों के बारे में चर्चा करें तो रायगढ़ की 60 सीटों में से 3 सीटों पर महायुति गठबंधन मजबूत दिख रहा है, जबकि अन्य 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ से जा सकती है। पुणे की 21 सीटों के बारे में बात करें तो पुणे में महायुति गठबंधन 14 सीटें बटोर सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में केवल 6 सीटें यहां से 21 में से जाती हुई दिख रही है, जबकि 1 सीट अन्य उम्मीदवार जीत सकते हैं। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला जिला आपके अकोला है। अकोला में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर महायुति इस बार जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन यहां से 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे का मुकाबला होगा। दोनों पार्टियां 4-4 सीटें यहां से बटोर सकती है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों पर अगर समीकरण देखें तो यहां से 8 सीटों पर महायुति मजबूती के साथ उतरेगी और 8 सीटें यहां से जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में केवल 4 सीटें यहां से आने वाली है। महाराष्ट्र का अगला जिला औरंगाबाद है और औरंगाबाद में 9 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटों पर महायुति गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने वाली है। बीड़ की 6 सीटों में से भी 3 सीटें महायुति गठबंधन के खाते में जाएगी, जबकि 2 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत सकता है, 1 सीट अन्य उम्मीदवार जीत सकते हैं। भंडारा की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महायुति 1 सीट जीतेगी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट आने वाली है, जबकि एक बची हुई सीट अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में यहाँ से जाने वाली है। बात महाराष्ट्र के अगले प्रमुख जिले चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में करें तो यहाँ पर 6 में से 4 सीटें चंद्रपुर में महायुति गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन केवल 2 सीटें यहाँ से लेने वाला है। धुले की बात करें तो धुले में भी 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से महायुति के खाते में 2 सीट जाने वाली है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन 3 सीटें यहाँ से बटोर सकता है। अगले प्रमुख जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला प्रमुख जिला बुल्ढाना है और बुल्ढाना में
महायुति गठबंधन 7 में से 4 सीटें जीत सकता है, जबकि बुल्डाना की 7 में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के एक और प्रमुख जिले आपके रत्नागिरी की 5 सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 3 सीटों पर महायुति जीत सकती है, जबकि 5 में से 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का खाता खुलने वाला है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर भी बता दें कि 1 सीट पर महायुति जीतने वाली है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन भारी दिख रहा है। गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो गोंदिया में कुल मिलाकर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको इस बार देखने को मिल सकता है। महायुति गठबंधन 2 सीटें यहाँ से बटोर सकता है, जबकि 4 में से 2 सीटें यहाँ से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हिंगोली है और हिंगोली में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर महायुति गठबंधन 2 सीटें यहां से बटोर सकता है, जबकि 1 सीट महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने वाली है। जलना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर भी 5 में से 3 सीटों पर महायुति गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 5 में से केवल 2 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने वाली है। महाराष्ट्र के अगले प्रमुख जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का अगला प्रमुख जिला जलगांव है और जलगांव में कुल मिलाकर 11 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन वाली महायुति पार्टी यहां से 8 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी के खाते में जलगांव की 11 में से केवल और केवल 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के एक और जिले लातूर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। तो लातूर में 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर इस बार महायुति गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बाजी मार सकता है। मुंबई शहर की 10 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों पर महायुति गठबंधन जीत रहा है, जबकि 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगे दिख रहा है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो 10 में से 6 सीटें यहां पर महायुति गठबंधन, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन 4 सीटें जीत सकता है। यानी कि साथ ही हम कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 288 सीटों के ताज़ा समीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर बीजेपी गठबंधन वाली महायुति पार्टी 167 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है और ये बहुमत से भी आगे है, क्योंकि बहुमत के लिए महाराष्ट्र में 145 सीटों की आवश्यकता होती है और इस बार महायुति गठबंधन एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आएगा, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खाते में 288 में से केवल 112 सीटें जाने वाली है, जबकि 9 सीटें अन्य उम्मीदवार जीत सकते हैं। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आप महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।